श्री शिवाय नमः। आत्मबल प्रदोष काल कब होता है? सूर्य अस्त होने वाला है, सूर्य डूबने वाला है, उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाता है, उसके 45 मिनट बाद पुराण में प्रदोष काल का समय होता है। कूर्म पुराण में प्रदोष 5 वृक्ष ऐसे बताए हैं। बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां बल दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर कभी आपको मौका लगे किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर विशेष तो जब कोई महापुराण को एक बहुत बहुत लिंग बड़ी पुराण बात को, हो, आपके कार्य में पुराण को कहीं अटकल हो रही हो, तो और जब एक ही आप दीप में पढ़ेंगे दो बातें, उसको शिव अध्ययन और करेंगे, थोड़ा सा हिंदी बाती बनाएं, ध्यान देंगे शिव तो और आपको शक्ति के मालूम नाम से पड़ेगा। दो बातें 5 एक साथ वृक्ष एक दीप में भी ऐसा लगा है। सकते। पर कब उनके मात्र जब विशेष कोई नीचे से आपका कार्य हो, नकल अटक करने रहा, पर विशेष भी कोई व्यक्ति को बल प्राप्त और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे पहले नंबर हो तो पर दो है बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। बेलपत्री ऐसे शिव का तत्वों को वृक्ष। जाने ऐसा जीवन में कि मैं बहुत दुखी हूँ और कष्टमय जीवन चल रहा है और कोई समस्या का हल ही नहीं मिल रहा। बहुत दिन हो नंबर गए पर है जूझ रही हूँ मेरी समस्याओं से। तो चौथे नंबर पर बेलपत्री है की जड़ के अंतर्गत जो बेलपत्री का बड़ा वृक्ष हो, उसकी जो जड़ है, उस जड़ पर ये 5 वृक्ष लाल चंदन घिसकर या लाल चंदन से इन वृक्षों की कटोरी में घिसकर लेकर जाएं। शिव जी पर लाल चंदन से पूजन करने के बाद में उसी चंदन को लेकर आकर बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत ओम अक्षर का ओम अक्षर को लिखकर एक बेलपत्र अपनी कामना कर उस जड़ पर बेलपत्री के समर्पित करना। पहले कथा में कहा है कि बेलपत्री को साधारण से वृक्ष नहीं, इसको केवल साधारण मत मानना। बेलपत्री की जड़ में ओम 10 शब्द लिखकर अक्षर 15 मिनट 20 उस पर एक मिनट बेलपत्र गया समर्पित कर कर और वहां शिव जी से अपनी कामना बैठकर कर भगवान प्रदोष शंकर के दिन पंचाक्षर मंत्र का प्रदोष नमः काल के शिवाय, अंतर्गत षडाक्षर बेलपत्री मंत्र के का वृक्ष की ओम पूजन नमः कर शिवाय नाद या ओम श्री अक्षर का शिवाय नमः स्मरण कर का जाप या ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो 4 दिन 5 दिन द्वादश अक्षर मंत्र 6 दिन में ओम मेरा नमो देव देव महादेव भगवते जो समस्या और टेंशन जिंदगी में चल रहा होता है उससे थोड़ा बहुत निजात मेरे देव देव यदि महादेव कोई उसी समय मन से इन वृक्षों की चंदन लगा होना चाहिए शिवलिंग में पर। बैठकर पहले शिवलिंग पे चंदन लगाना है, करता उसके बाद लेकर कौन से दिन उसको जम के बोलो जरा अवश्य प्रदोष का फल समय 5 मिनट भी अगर आप उस वृक्ष की छांव में लग रहा है कि हो जूझ रहे 5 हैं मिनट भी बहुत अगर इन टेंशन बेलपत्र का वृक्ष है, शमी का वृक्ष है, ओम आंवले अक्षर का का नाद वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, ऐसा शिव है वट मेरा। वृक्ष है, आज शनि प्रदोष की छांव में जीवन को सुख देने वाली कुछ देर संतान समृद्धि वैभव आज देने हम वाली बैठे हैं निवेदन है और आपसे। भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो सूर्य अस्त का समय हो, वृक्ष की प्रदोष का छाया समय, प्रदोष बाद वृक्ष की शाम के छांव समय पर हमें कटोरी एक में सरसों का अलग से तेल ले बल लें। देगा। शंकर के शिवलिंग पर किसी मंदिर मेरी में जाकर जीजियों, सरसों का तेल मेरे शिव पर जीजाओं, मेरी बेटियों, तेल चढ़ते बेटाओं, समय मेरी माताओं, शंकर मेरे की भाई, शिवलिंग पर त्रिपुट मेरी बना दें। बहनों, ये एक उंगली ठीक उंगली के पास एक वाली निवेदन उंगली करेंगे शंकर कि के कभी शिवलिंग पर टच कर रखें और अपनी मनोकामना यदि पूर्ण करें। बाबा विश्वनाथ बहुत ज्यादा रोग भगवान शंकर शरीर में के अगर द्वार पर ग्रसित स्वयं हो शनि गया, महाराज आज मिलने के लिए छूट नहीं और जितने ग्रह नष्ट देने वाले हैं शनि के बेकार वृक्ष के वाले नीचे हों, वो बैठकर सब आज शनि सब या के तो दोष भगवान मिटा देता है। शिव का नाम शंकर भगवान के या मंदिर में भगवान श्री आज गणेश शनि जी प्रदोष महाराज के दिन मंदिर में नहीं तो घर में अगर शंकर जैसा का तुम शिवलिंग है, जप तो सकते एक हो, दिया जैसा अवश्य लगाओ। शनि महाराज जैसा जीवन तुम में सुख प्रदान करते भज सकते हो वैसा भजो, हैं। शनि प्रदोष वैसा जैसा तुमसे बने। मान लो कोई व्यक्ति पैसे खाकर चले गया, नहीं दे रहा है, तो शास्त्र कह रहा है भगवान शंकर के मंदिर में शमी का पत्र, शमी का पत्ता, शमी पत्र, शंकर के मंदिर में काली तिल्ली के साथ में शमी पत्र, शनि प्रदोष सुख का देना। स्वयं शंकर को प्रिय है प्रदोष का व्रत, इसलिए निवेदन है बन सके व्रत करते हुए भगवान शंकर का अनुमोदन करें, जीवन को सार्थक बनाएं।
भगवान शिव का स्मरण करते हो, आनंद करते हो। शंकर सुख की देंगे, शिव आनंद के भगवान की शंकर की भक्ति का रसस्वादन अपने जीवन में करिए। एक बात उतार कर रखिए अपने जीवन में, जब भी कोई विषम समस्या अगर आकर खड़ी हो जाए और वो कार्य हो ही नहीं रहा, तो महाराज बेलपत्री का वृक्ष जिसकी जड़ में जाकर, बेलपत्री का जो पेड़ होता है उस वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में महाराज जल समर्पित कर एक बेलपत्री उस जड़ के ऊपर रख कर कच्चा दूध 7 बार, फिर जल चढ़ाकर लाल चंदन का पानी, लाल चंदन का जल शिव जी को चढ़ाकर उसी भूमि की बेलपत्री के वृक्ष की जड़ के पास की ही मिट्टी का तिलक लगाकर आप अपने घर की ओर आ जाए। अगर जो कार्य उलझ रहा है सुलझने का नाम ही नहीं देगा, तो फिर किसी भी प्रदोष के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर बाबा से विनती कर आप उस कार्य को बोलकर आ जाइए, बाबा वो कार्य आपका पूर्ण रहेगा, चाहे कितना भी उलझा हुआ कार्य है। जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करो। खाली ना जाता कोई, खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूं नहीं बाहें पसार, मैं भी खड़ा हूं नहीं बाहें पसार। श्री शिवाय नमस्तु। और एक विश्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने लोग मालेगांव की ये पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो, एक दिल से कहूं आप लोगों से, आप स्वीकार करिएगा, दुख की घड़ी में कोई आए चाहे ना आए, अगर आपने दिल से, कर्जा हो गया, समस्या विकट हो गई, तकलीफ बढ़ गई, दुख बढ़ गया, आप शंकर भगवान के मंदिर में जाकर, ये जरूरी नहीं है कि आप सीहोर आए या कहीं जाएं, आप तो आपके घर के पास में जो शिव मंदिर हो उस मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दो, तो धीरे धीरे दुख काटना प्रारंभ कर दो, काटेगा दुख। बस जल चढ़ाने का एक नियम है शिव जी का। शंकर भगवान को जो जल चढ़ाया जाता है दुख काटने के लिए, तकलीफ काटने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए, तो एक नियम है शंकर भगवान का जल चढ़ाने का जो नियम है। जैसे ये गौल जलाधारी है, यहां से पानी गिरता है, ये शिवलिंग है, ये 2 जो भगवान का पानी जहां बहकर जाता है ये गोल में से, तो यहां जो स्थान है ये सीधे भाग पर गणेश जी विराजमान है, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय जी है, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां सुख सुंदरी है,
ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली और देव। जहां गोल भाग है, जहां शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जिसको पीठिका कहते हैं। महाराज, जल चढ़ाने का नियम है, जब हमारे ऊपर दुख होता है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, बड़ी दिक्कत परेशानी होती है, तो हम जल चढ़ाते हैं। तो जल को चढ़ाने का नियम है, पहले गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी की जगह, फिर माता पार्वती की पीठिका, उसके बाद जलाधारी को स्मरण कर जल धीरे धीरे शंकर भगवान पर छोड़ा जाता है। जब धीरे धीरे शिव जी पर जल चढ़ाएं, उसके बाद में आप अपने मन की कामना जब जल चढ़ाते जाएं और बाबा से कहते जाएं, बाबा रोज कामना कहने की जरूरत नहीं है, एक बार आप कामना करो और उसके बाद जल चढ़ाना प्रारंभ करो। और उसको कहना जरूर, तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया मेरे शंभू, मैं नहीं जानती, मैं तो इतना जानती हूँ कि कंकर शंकर है और तू सुनता जरूर है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर मृत्यु लोक में मेरा देवाधिदेव महादेव है, मेरी सुनेगा जरूर। और बाबा से विनय कर आप आइए। जल चढ़ाने का नियम, अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो ऐसे चढ़ा दो, और अगर मन कर रहा है डायरेक्ट शिव जी पे चढ़ाना हो तो तुम्हारी मर्जी, उसमें कोई मना नहीं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान, शिव का स्मरण, भगवान शंकर का मंत्र जाप किसको कहते हैं? ये वही समझ सकता है जिसके भीतर शिव समाया होगा। और एक विश्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने लोग मालेगांव की ये पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो, आप दिल से उसकी कथा सुनना। इस वाणी का, इस व्यासपीठ का एक शब्द हो सकता है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति, कर्जे में डूबा हुआ कोई व्यक्ति, गलत व्यसन में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति को आपके द्वारा निकली हुई वाणी से भी बाहर निकाल सकता है। जैसे उस माँ को कहा किसी ने, सियोर वाला महाराज कहता है एक बार चले तो जा शंकर जी के मंदिर में, उसने पत्र भी लिखा। जब वो सियोर वाला महाराज कहता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो जा। 7 साल में उस बच्चे की वाणी वापिस आ सकती है जो वाणी नहीं थी। जब वो वाणी मेरा महादेव दे सकता है, वो देखो उस माँ के चेहरे की खुशी, उस माँ के चेहरे की रौनकता, जिसका बेटा 7 साल बाद बोला हो, उसका आनंद देखिए कि कितना होगा, कितना आनंद होगा। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चढ़ते हो, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है, उनका स्मरण कर जल चढ़ा दीजिए। और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता, क्रोध करता, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं।
2-3 प्रदोष कर देखिए, बाबा कृपा। 3 जगह पर अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई कि वो समाप्त नहीं हो रही, बड़ी बड़ी तकलीफ, मतलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 3 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 1 हफ्ते से ज्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे 1 हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गोली लेते हो, 1 हफ्ते चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें 2 दाने चावल के डालना, 2 दाने अक्षत के डालिए। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहां जल चढ़ाओ, फिर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां जल चढ़ाइए। आखिरी में आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और कार्य नहीं हो रहा, बहुत समय से लगे हो कि मेरा ये काम बहुत जरूरी है और होना चाहिए और नहीं हो रहा, बहुत प्रयास आपने कर लिया, तो जो हरी मूंग होती है ना, जिसकी मूंग की दाल जिसको बोलते हैं, हरा मूंग जो होता है, तो मूंग की जो दाल होती है या मूंग होता है, इस मूंग को पानी में गला दो और गलाने के बाद इस मूंग में एक बेलपत्र रख दो। सोमवार के दिन उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर किसी नंदी को, बेल को, किसी नंदीश्वर को, उस मूंग को अपनी कामना कर कर वो बेलपत्र और गुड़ के साथ उसको खिला दो, उस मूंग। महाराज फिर आप उस कार्य के लिए जाइए, आपका वो कार्य अटकेगा नहीं, सफल होगा ये पक्का। हम तो यहां तक कहते हैं किसी अदालत में पेशी चल रही है, फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही, तुम प्रयास कर रहे हो और वो फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही, वहीं की वहीं अटकी हुई है। जब देखो जब जाओ तो पेशी नहीं मिले या नंबर ही नहीं आए, तो भी ये कर जाना, अगली बार फोन कर बताना कि आपको फायदा मिला कि नहीं मिला। दुख कटता ही नहीं है, दुख कट ही नहीं रहा। मान लो कोई ऐसा दुख आ ही गया कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत हार चुके हम जिंदगी से, वो कट ही नहीं रहा। थोड़ा ठीक होता फिर दुख आता, फिर ठीक होता फिर दुख आता। तो शिव और शक्ति का